तो दोस्तों आज हम आए हैं मेरे चांदखेड़ा का जो फ्लैट है, मेरी लाइफ का फर्स्ट मेरा ओवन हाउस, मेरा ड्रीम घर जो ये है। अभी मैं शिफ्ट हो चुका हूँ नए घर में। खेती से रुद्राक्ष का ये बोर्ड बनाया था मैंने, बहुत अच्छा लगा था। और ये मेरा फ्लैट नंबर नेम। अभी मैं आपको मेरा फ्लैट दिखाता हूँ ओल्ड वाला। ये मेरी लाइफ का, बोलते हैं ना सबका ड्रीम हाउस होता है, ये मेरा पहला ड्रीम हाउस। तो ये सोफ़ा है जो बहुत मैंने इसके डिज़ाइन के लिए कितने सारे सोफ़ा देखे थे तब ये सेलेक्ट किया था मैंने। फर्स्ट मेरा सोफ़ा काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। आज भी अभी रहते नहीं, हम चले गए करीबन 5-6 महीने हो गए दोस्तों इस घर को खाली किए हुए। अभी नए घर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा मंदिर रहता था। मैं जैसे ऑफिस से आता था यहीं ज़्यादातर तो ऐसे बैठ के लंबे टांग करके यहाँ पे पिलो लगा के, इस पर बहुत सारी यादें जुड़ी है। यहाँ पे खेलते थे बच्चे वगैरह सब। तो यहाँ पे वैसे बालकनी वगैरह, तो यहाँ जो पुराने घर की जो फर्स्ट हाउस होती है ना उसकी बहुत सारी यादें होती हैं। तो ये मेरा फर्स्ट हाउस है। ये सब डिज़ाइन वगैरह के लिए, ये कलर के लिए कितने सारे ऑप्शंस मैंने देखे थे। क्योंकि जब आप अपने सपनों का घर बनाते हैं ना तो अंदर बहुत सारी उम्मीदें होती है कि आप, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बनाऊँगा, ऐसी डिज़ाइन तैयार करूँगा, इतना शानदार करूँगा। तो देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट हाउस है। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वैसा मैंने उस टाइम बनाया। मतलब महादेव जी की कृपा से बन गया। मैं क्या बनाऊँगा, देने वाले महादेव जी है। तो ये आरओ वगैरह, ये आरओ मैं जब ये मैंने घर ले लिया और मैं जॉब करता था, इस आरओ से बड़ी एक यादगार चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे जो फ्लैट ले लिया, पीओपी करवा दी, अब पैसे तो सारे शॉर्टेज हो गए थे। इस आरओ को मैंने ईएमआई पे लिया था, 1000-1200 रुपये पे किया था बजाज के कार्ड से। इसको ईएमआई पे मैंने परचेज़ किया था। इसको 2-3 बार मैंने सर्विस करवाया है। फिर यहाँ पे कलर करवाने के लिए जो एंड मोमेंट होता है ना, जब आप बड़ा मनी स्पेंड करते हैं तो फिर आपके हाथ में कुछ बचता नहीं। तो फिर उस टाइम ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। घर बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं। ये किचन हुआ, बालकनी हुई, ये मेरा मेन हॉल हो गया। और एक ये रूम है, गार्डन फेसिंग है। एक कर्टेन भी बहुत चॉइस से बनवाए थे। ये पूरा गार्डन फेसिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा ओपन पार्ट है। मैंने जब ये फ्लैट लिया था ना, वहाँ पे ज़मीन थी ओनली, बिल्डिंग था ही नहीं, और खड्डा भी नहीं खुदा। ये प्लानिंग भी नहीं हुआ था कि वहाँ क्या बनेगा, कौन सा प्रोजेक्ट बनेगा, तब मैंने ये फ्लैट लिया था। आज उस बिल्डिंग को भी कम से कम 3 से 4 साल हो गए होंगे, तब का फ्लैट है। करीबन 7-8 साल पहले मैंने लिया था। ये रूम है, इसमें ये वुडन जोधपुर का जो शीशम का लकड़ी बोलते हैं ना, उसका ये बेड बना, बहुत ही फाइन क्वालिटी है। ये टेबल भी बहुत शानदार है। फिर इसके बाद लाइट, ये मास्टर बेडरूम में मेरी लाइफ का, यहाँ पे पूरा लाइफ हमारा जो मेन बोले ना ओवन, खुद का घर अहमदाबाद में हुआ तब इसी रूम में और इस जगह पे ही सोया हूँ मैं, इस साइड में। मतलब ये इस जगह पे आके जो मुझे सुकून मिलता था ना, वो नए वाले घर में मिलना अभी चालू हो गया, स्टार्टिंग में नहीं। क्या होता है, एक जगह आप सोते हैं तो वहाँ की जो एनर्जी है, एनवायरनमेंट है, जो ऑरा है ना, वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाती थी। तो ये ऑरा मेरे साथ कनेक्टेड थी काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। बर्ड वगैरह हो गए, रहते नहीं है, खाली पड़ा है, यादें रह जाती है। तो लगाव तो रहता है कुछ चीज़ों से। बट एक चीज़ मैं मानता हूँ, जब मैंने ये घर खाली किया ना, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि यार मेरी लाइफ की पहली प्रॉपर्टी है, इसको मैं खाली करूँ या नहीं करूँ। ऐसा सबके मन में आता है, आपके मन में भी जैसे आपने कभी चेंज किया होगा तो आया होगा। बहुत सोचा मैंने कि मैं डिसीज़न लेने के लिए सोच रहा था कि इसको कैसे चेंज करूँगा, क्या करूँगा। क्योंकि फर्स्ट जिससे आपकी यादें जुड़ी उसको कैसे खाली करेंगे, कैसे आप सेल करेंगे। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने ऐसा सोचा, इस धरती पे अपने आया है ना, इस धरती पे अपने मेहमान है, तो ये घर में भी मेहमान ही है। भगवान की मर्ज़ी, महादेव जी की मर्ज़ी से इस घर में आया था। महादेव जी की मर्ज़ी से मैं साउथ भोपाल चला गया कि भाई मेरा जो मेन ऑफिस है यहाँ से 18 to 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। डेली अप डाउन करना मेरे को काफ़ी लंबा पड़ रहा था। जिस टाइम मैंने लिया था तब मेरा इतना बजट नहीं था, क्योंकि साउथ भोपाल में काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे। तो महादेव जी की कृपा से थोड़ा अच्छा हुआ, सेट हुआ, तब मैंने ये परचेज कर लिया था और हो गया था सब कुछ। तो इसमें करीबन 7 से 8 साल की मेरी यादें जुड़ी रही। बस एक ही चीज़ को फोकस किया है, इतना लगाव नहीं रखना है कि बस मेरा है, मैं इसमें रहूँगा, मैं इसको दूंगा नहीं, रेंट पे भी नहीं दूंगा, सेल भी नहीं करूँगा, ऐसा नहीं सोचा। रेंट पे मैंने अभी तक इसलिए नहीं दिया कि मेरा प्लानिंग था कि मैं इसको सेल करके जो मेरा नया फ्लैट लिया है उस अमाउंट को मैं वहाँ एडजस्ट कर लूँगा, तो मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल लोन और ईएमआई बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए।
एक लिमिटेड रहे तो आप अपनी जीवन जो यापन है वो इजीली कर सकते हैं। ये टीवी वगैरह मैं लेके नहीं गया क्योंकि ये टीवी मैंने 2021 में लिया था। मैं एग्जीबिशन लगाता था, स्टॉल वगैरह, शॉप वगैरह नहीं थी, एग्जीबिशन में मैं मार्केटिंग वगैरह करता था। 2019 18 या 19 की बात होगी आई थिंक, हाँ सॉरी 17 18 19 के आसपास हुआ। काफ़ी टाइम हो गया, लॉन्ग टाइम, एग्जैक्टली याद नहीं। इस घर में तो 2018 में आ गया था, सॉरी 2017 का ये टीवी है, एलजी का लिया था 23,499 में बजाज के कार्ड से। 1 रुपये पे करके आप कोई भी प्रोडक्ट ला सकते हैं, तो उसमें मैंने ये 1 रुपये पे करके फिर मंथली 24 इंस्टॉलमेंट पे करके ये टीवी लिया था। तो टीवी काफ़ी ओल्ड हो गया क्योंकि अभी स्मार्ट टीवी आ गया, ये एलसीडी है, एलईडी है ऐसा, तो अभी नई टेक्निक के हिसाब से स्मार्ट टीवी आ गया। हाँ एलईडी है बट स्मार्ट नहीं था। तो फिर मैंने जो आएगा जिनके नसीब में उनको, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ छोड़ दी। एज ए चीज़ में अभी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है, बस 15 to 20 डेज़ में इसका सारा काम हो जाएगा। तो अभी ये फ्लैट मैंने सेल कर दिया है। मैंने जैसे बताया ना, इतना लगाव मत रखो कि उसके प्रति आप जुड़ जाओ, आपको दुख हो जाए। मेरी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, याद करना चाहिए, मेमोरीज बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस धरती पे आपका कुछ भी नहीं है, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जब तक रह रहे हो, महादेव आपको जहाँ भेज रहे हैं ना, मैं शिफ्ट हुआ, मैं ये सोचता हूँ महादेव जी की इच्छा है कि मैं 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट हो जाऊँ, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसको मैं पहले सोचा कि रेंट पे दूंगा, लेकिन इसका जो टोटल अमाउंट है अगर उसका वैल्यू गिनूंगा तो 40% भी रिटर्न नहीं है। तो एक अमाउंट भी होना चाहिए, और अभी मुझे जो फ्लैट लिया वो भी एक्सपेंसिव है, वहाँ बहुत बड़ा लोन लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसाइड यही किया, इसको मैं सेल कर दूंगा। तो काफ़ी टाइम तक मैं बिजी था, ज़्यादा लोगों को दिखा नहीं पाया, काफ़ी लोग आए दिखे, फिर एक भाई आया तो उनके नसीब में लिखा हुआ है, उनको सेल कर दिया है। तो अभी ये सोल्ड आउट हो चुका, लेकिन दस्तावेज हुए नहीं है। 15-20 दिन या 1 महीने में दस्तावेज हो जाएंगे। हमारा ओल्ड हाउस हो चुका है, अब हम न्यू हाउस में शिफ्ट हो चुके हैं। यादें सबकी होनी चाहिए, सब लोगों की मेमोरी होनी चाहिए, लेकिन उससे इतना लगाव नहीं करें कि आप कहीं जाएँ नहीं। अगर मैं इसको लगाव करके यहीं बैठा रहूँगा ना, तो मेरा मानना है ये गलत है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है। अब जो बेचारा दूसरा जिसने लिया है उसका ड्रीम हाउस हो गया ये। मैं ऐसा मानता हूँ अपने आप को नसीब के भी, मैंने ऐसी चीज़ बनाई जो मेरा ड्रीम हाउस बना। दूसरा बंदा आया, उसने देखा, उसका सपना बना, उस फैमिली का हस्बैंड वाइफ दोनों आए, दोनों ने भी सोचा होगा ना कि हमें लेना है, इस तरह से करना है, तो ये उनका ड्रीम हाउस बन चुका है। तो वो लोग आज यहाँ रहें, मतलब इसमें जैसे वो शिफ्ट हो जाएंगे तो वो लोग रहेंगे, मेंटेन करेंगे। जैसे मैंने भी 6 से 7 दिवाली यहाँ निकाली है, यहाँ पे लक्ष्मी पूजा की है, होली यहाँ पे हमने मनाई है। तो ऐसे बहुत सारे ओकेशंस हैं। मेरी जो सबसे छोटी डॉटर है उसका बॉर्न इसी घर में हुआ है, हॉस्पिटल में हुई, लेकिन लेके फर्स्ट टाइम यहीं लेके आए। मेरी मिडिल डॉटर वेदांशी, वो भी बहुत छोटी 1.5-2 साल की थी, तब वो उसको गोदी में लेके आया, तब इसका प्लास्टर भी नहीं हुआ था। तो यहाँ से एंटर करवा के उसके पाँव वो कुमकुम में रख के यहाँ पे पगलियाँ कराए। तो यादें बहुत सारी जुड़ी है। लेकिन सिकंदर आए, दुनिया जीत ली, साथ में कुछ लिखे गए, खाली हाथ गए ना। तो थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव, महादेव जी से प्रार्थना करें, पूजा अर्चना करें, साधना करें। और जो चीज़ मिली है, हो सकता था कि महादेव जी की इच्छा हो तो 2 BHK से 1 BHK में भी शिफ्ट हो सकता था। ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 से 3 में गया, उनकी इच्छा हो तो वो बैक भी आ सकते, लेकिन उनकी इच्छा थी, अपग्रेड कर दिया तो चले गए। अब क्या है कि मुझे मेरा ऑफिस 3 किलोमीटर प्रहलाद नगर पड़ता है, और जो मेरा साउथ बोपल का नया ऑफिस बना है वो तो वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर ओनली। तो टाइम पे यहाँ से निकलने के बाद कभी 11:30, कभी 12 बज जाते थे, कभी 11 बज जाते थे, 10:30 बजे, मुझे 10 बजे पहुँचना है तो मैं पहुँच ही नहीं पाता था। डिस्टेंस, ट्रैफिक, शाम को सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। अभी अहमदाबाद भी इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग सिटी अहमदाबाद है, और अहमदाबाद में इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। मैं अगर कुछ ब्लॉग में बताऊँगा आपको, शाम को कई बार मैं मतलब 1-1 डेढ़ घंटे के जाम में फंस जाता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से प्रहलाद नगर जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो फिर मैंने ये चेंज कर लिया और वहाँ शिफ्ट हो गया। बहुत जल्दी जो मेरा नया घर कंप्लीट होगा, अभी थोड़ा काम चल रहा है, जैसे कंप्लीट होगा उसका ब्लॉग भी इसके आसपास डालेंगे, और इसका लिंक उसके साथ अटैच करेंगे, तो दोनों आप ज़रूर देखना, कंटिन्यू बने रहे। आशा करता हूँ मेरी पर्सनल मेमोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यादें तो बहुत सारी जुड़ी हैं,
5-10 घंटे भी कम पड़ेंगे। शॉर्ट में कुछ जानकारी दी है। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा, ये था आज का वीडियो जिसमें हमारे परम मित्र डॉक्टर मोती सिंह जी राजपूत, हमारे भाई साहब, इन्होंने अपने जीवन के, आज हम आए थे इनके ओल्ड घर के अंदर जो कि चांदखेड़ा में रहते थे ये, तो इन्होंने आज अपने लाइफ के कुछ किस्से आपके साथ साझा किए, आपके साथ शेयर किए। तो बोलते ना कि संघर्ष, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक संघर्ष जुड़ा होता है। तो इन्होंने अभी जो बात की, मैं भी इमोशनल हो गया था वीडियो शूट करने के दौरान। मैंने इनको लाइव देखा पिछले 5 सालों से लगातार, ये यहाँ से जब अपने ऑफिस जाते थे, प्रहलाद नगर वगैरह, इतना भयंकर ट्रैफिक, उसके बाद आना, बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना। तो मैंने इनका संघर्ष देखा है, संघर्ष के साथ में आज जिस लेवल पे ये पहुँचे, महादेव जी से ब्रीजिंग है और अच्छे अच्छे लेवल पे पहुँचे, लेकिन बड़ी मेहनतें हैं और दिल के साफ व्यक्ति है, मतलब ये, ठीक है ना। तो हमारे परम मित्र, और ऐसे मित्र भाग्यशाली दोस्तों को मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे भाई, ऐसे मित्र मिले हैं। आप भी बहुत देखो, अच्छे लोगों को अच्छे लोग अपना मिल जाते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी दुर्भावना रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी, तो मेरा मानना ऐसा है आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बनेगी नहीं। भले एक 10 दिन 5 दिन के लिए आप कोई तरीके से चले भी गए कहीं, लेकिन उनकी जो एनर्जी या एंटिटी है ना, वो आपको दूर खींच लेगी। बोले यार मैं कहीं गलत जगह चला गया, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। आपको ऊपर वाले ने जोड़ी बना के भेजी है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ ही कनेक्टेड करें। आप इतने साल मेरे साथ, मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, इतने साल से अपने रह रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर की ऑरा और मेरी ऑरा, मतलब कनेक्टिंग हो रही है। तो ये महादेव जी ने सब मिलाया है सबको। और यादें हैं तो जीतू भाई, तो जल्दी हम आपसे मिलेंगे। सोशल मीडिया पे लाने वाले जीतू भाई है, सोशल मीडिया प्रॉपर। भाई साहब जैसे कि इन्होंने बड़ी बात बताई, मैं भी ब्लॉगिंग चैनल पे बोलते रहता हूँ, हम सब मेहमान इस धरती पर। आज मेरा डायलॉग मेरे भाई साहब ने नहीं बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप सब मेहमान है दोस्तों। तो जैसे कि इन्होंने नहीं, आपने अभी जो पॉइंट बोली है ना, तो वाइफ ने बोला कि अपना फर्स्ट मकान है, अपनी ज़िंदगी की पहली, जब अब इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत, जब कुछ था ही नहीं अपने पास, स्ट्रगल करके इस मकान को लिया, अपने इसको कैसे सेल कर देंगे। तो मैंने बोला देख, ऐसी चीज़ है, किसी के साथ इतना लगाव मत रखो, उसको आप छोड़ नहीं पाओ, मोह नहीं रखने का। ये महादेव जी की इच्छा है, उन्होंने आपको अपग्रेड किया है, आप हो जाओ। देखो ये अपने लिए प्लस पॉइंट है, के लिए कुछ छोड़ना भी जरूरी है जीवन में। जब तक हम पुरानी वस्तु को, जैसे कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तभी नए वस्त्र, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही तो हमारा नया जन्म होता है। ये सब सृष्टि की बनाई हुई रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी तो महादेव जी है करता धरता, हमारे हाथ में तो क्या है दोस्तों, हमारे हाथ में तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम सब मेहमान हैं। बाकी ठीक है, बाकी प्रेम से रहिए, मिलजुल के रहिए और सेवा भाव के साथ में रहिए संसार में, ठीक है। ये भाई का पुराना मकान की कुछ यादें आज आपके साथ साझा की, और जल्दी हम आपसे मिलेंगे हमारे मोती भाई के नए घर में जो कि साउथ भोपाल में तैयार हो रहा है। उसका पूरा ब्लॉग आएगा। आप सभी को मोस्टली वेलकम है, जितने भी हमारे रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में और हमारे जो रिलेशन में रिश्तेदार वगैरह, आप सबका मोस्ट वेलकम है। सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए और महादेव जी का नाम लेते रहे। कमेंट में सब लोग लिखेंगे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।